हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां मित्र। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया करंट अफेयर सीरीज का? तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य की सिलिसेड झील, कौन सी झील दोस्त? सिलिसेड झील को भारत की 96वीं रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया है दोस्त। तो ये है राजस्थान की है दोस्त। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो राजस्थान की कैपिटल कहाँ है दोस्त? तो यह है भैया जयपुर है दोस्त, जयपुर है भैया। यूरो जोन में शामिल होने के कुछ सप्ताह पहले देश भर में हो रहे व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बीच बीच उन्होंने त्यागपत्र दिया। प्रधानमंत्री ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान से कुछ ही मिनट पहले इस्तीफे की घोषणा की है दोस्त। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त नेक्स्ट। हाल ही में किसने 2025 टर्नल प्राइज जीता है दोस्त? तो ये जीता है भैया नैना कालू ने, नैना कालू ने। ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्त। तो ब्रिटिश आर्टिस्ट कलाकार नैना कानो ने अपनी लिपटी कपड़ों की मूर्तियों के लिए 2025 में टर्नल प्राइज जीता है। लर्निंग डिसेबिलिटी वाली पहली विजेता हैं। तो ये रहा दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाल ही में मेटा इंडिया ने किसे सार्वजनिक नीति का नया प्रमुख नियुक्त किया है दोस्त? तो ये है अमन जैन को दोस्त। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो मेटा इंडिया ने अमन जैन को अपना नया हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी नियुक्त करने की घोषणा की है। यह नियुक्ति ऐसे समय में की गई है जब मेटा भारत के डिजिटल और नियामकीय परिदृश्य में अपनी भागीदारी और मजबूत कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्र। अगला, हाल ही में किस सीआरपीएफ अधिकारी को गृह मंत्री का दक्षता पदक प्राप्त हुआ है दोस्त? तो ये है मित्र दिनेश खटक को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो हरियाणा के जिंद जिले से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी दिनेश खटक को गृह मंत्री का दक्षता पदक पुरस्कार दिया गया। तो हमारे देश के गृह मंत्री कौन है भैया? तो ये है भैया अमित शाह। अमित शाह हैं दोस्त, अमित शाह हैं। और रक्षा मंत्री कौन है भैया? हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह भैया। और विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। विदेश मंत्री हैं कौन दोस्त? एस जयशंकर है दोस्त, जयशंकर हैं। और हमारे देश की गृह राजस्व मंत्री कौन है भैया? तो ये है निर्मला सीतारमण भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त नेक्स्ट। हाल ही में कौन पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में नए एमडी और सीईओ बने हैं दोस्त? तो ये बने हैं भैया अजय कुमार शुक्ला। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक। तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने अजय कुमार शुक्ला को अपना नया प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की है। यह नियुक्ति कंपनी के लिए एक महत्वाकांक्षी नेतृत्व परिवर्तन का संकेत है, ऐसे समय में जब भारत का हाउसिंग फाइनेंस क्षेत्र तेजी से प्रतिस्पर्धा और विस्तारशील हो रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त नेक्स्ट। हाल ही में यूनेस्को ने कितने नए शहरों को ग्लोबल लर्निंग सिटी नेटवर्क से जोड़ा है दोस्त? तो यह है भैया 72 संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने अपने ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज GLSC में 46 देशों के 72 शहरों को शामिल किया है, जिसमें कुल सदस्यता 425 शहरों तक पहुंच गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त नेक्स्ट। हाल ही में किसने 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार जीता है दोस्त? तो ये जीता है भैया बैंक ऑफ बड़ौदा। तो सर्वोच्च सम्मान उत्कृष्टता नवाचार के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा को द बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया है दोस्त। तो भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ बैंक ऑफ बड़ौदा को घोषित किया गया है दोस्त, बैंक ऑफ बड़ौदा को।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त नेक्स्ट। हाल ही में कहाँ लियोनेल मेसी की 70 फुट ऊंची लोहे की मूर्ति का अनावरण किया गया है दोस्त? तो ये किया गया है भैया कोलकाता में किया गया है दोस्त। ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्त। कोलकाता की सीएम कौन है दोस्त? तो ये है ममता बनर्जी है दोस्त। ममता बनर्जी है भैया। कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल की कैपिटल है दोस्त। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है भैया। तो भारत की फुटबॉल राजधानी कहे जाने वाले कोलकाता ने खेल इतिहास में एक और गौरवपूर्ण अध्याय जोड़ते हुए फुटबॉल महानायक लियोनेल मेसी कहाँ के हैं दोस्त? अर्जेंटीना के हैं। अर्जेंटीना के फेमस फुटबॉलर हैं दोस्त, अर्जेंटीना के हैं। तो लियोनेल मेसी की 70 फुट ऊंची लोहे की प्रतिमा स्थापित की है। माना जा रहा है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी मेसी प्रतिमा है। यह भव्य प्रतिमा श्रीभूमि स्पोर्ट्स क्लब चेक टाउन साउथ दमदम में स्थापित की गई है और इसके अनावरण को लेकर प्रशंसकों में भारी उत्साह है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भैया। हाल ही में किस राज्य का कोपरा जलाशय रामसर साइट घोषित किया गया है दोस्त? तो ये है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है दोस्त? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है दोस्त। कहाँ भैया? रायपुर है दोस्त, रायपुर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त नेक्स्ट। हाल ही में सोफी किनसेला का 55 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वे कौन थी दोस्त? तो ये थी भैया लेखिका हैं दोस्त। ये लेखिका हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्त। तो लोकप्रिय लेखिका सोफी किनसेला जो सापाहोलिक की प्रशंसक थी का 55 वर्ष की आयु में लिंगियोब्लास्टोमा से जूझते हुए निधन हो गया, जिससे वैश्विक श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाल ही में किसे कोका कोला का अलग सीईओ नियुक्त किया गया है दोस्त? तो ये नियुक्त किया गया भैया हेनरिक ब्राउन को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्त। कोका कोला का सीए हेनरी ब्राउन को नियुक्त किया गया है। तो कोका कोला कंपनी ने एक महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन की घोषणा की है, जिसके तहत हेनरिक ब्राउन को कंपनी का अगला सीईओ नियुक्त किया गया है। आगे देख लेते हैं दोस्त नेक्स्ट। हाल ही में किसने लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता है दोस्त? किसने जीता है भैया? तो ये जीता है भैया आंध्र प्रदेश ने जीता है दोस्त। आंध्र प्रदेश की कैपिटल कहाँ है दोस्त? आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हैदराबाद है दोस्त, हैदराबाद है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बालाघाट जिले में 2 माओवादियों के आत्मसमर्पण के बाद राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया है दोस्त। तो सबसे ज़्यादा जो नक्सली पाए जाते हैं दोस्त मध्य प्रदेश से तमिलनाडु के जंगलों में माओवादी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त नेक्स्ट। हाल ही में बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत एफडीआई मंजूरी दी गई है दोस्त? तो ये दिया गया भैया 100% एफडीआई की मंजूरी दी गई है दोस्त। तो बीमा क्षेत्र के प्रत्यक्ष निवेश की सीमा को 100% तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त नेक्स्ट। हाल ही में किसे द बैंकर द्वारा वर्ष 2025 का ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर नामित किया गया है दोस्त? तो ये है भैया डीबीएस बैंक। तो सिंगापुर स्थित मुख्यालय को डीबीएस बैंक को फाइनेंशियल टाइम्स ग्रुप के प्रमुख प्रकाशक द बैंकर द्वारा 2025 का ग्लोबल बैंकर ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त नेक्स्ट। हाल ही में कहाँ स्टेडियम के स्टैंड का नाम युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर के नाम पर रखा गया है दोस्त? तो ये रखा गया है भैया न्यू चंडीगढ़ में। तो न्यू चंडीगढ़ में रखा गया है युवराज सिंह और विश्व कप विजेता हरमनप्रीत सिंह के नाम पर वहाँ पे स्टैंड बनाया गया है। जो भारत साउथ अफ्रीका के बीच चल रहे T20I के बीच में उनका उद्घाटन किया गया। वहाँ पे जब मैच आयोजित किया गया था तो उसमें युवराज सिंह और हरमनप्रीत को नाम से बनाए गए स्टैंड का अनावरण किया गया दोस्त, वहाँ पे उद्घाटन किया गया। तो अगला क्रिकेट के दिग्गज युवराज सिंह और हरमनप्रीत को महाराजा
यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मुल्लनपुर नए चंडीगढ़ में उनके नाम पर स्टेडियम स्टन का नामकरण करके सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, तो ये रहा दोस्त आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां। उम्मीद है हमारा प्रयास आपको ठीक लगा होगा। हमारा प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।